नाज़रीन करम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स के लिए, इमरान खान के चाहने वालों के लिए ये एक अहम तरीन जो है मैसेज है, और इसको लाजमी सुनिएगा क्योंकि आपके ब्रेन वॉश जो है वो करने की तैयारी कर ली गई है। बिलावल भुट्टो साहब आजकल जो है बड़ा धाड़ रहे हैं, नून लीग को ताड़ रहे हैं और हमदर्दी का वोट लेने के लिए इस टाइम मैदान में कूद पड़े हैं। बिलावल साहब जलसे से किताब कर रहे हैं और हर जलसे में जो है वो एक बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत करने वाले, खान से मोहब्बत करने वाले, मुझे वोट दें, मैं इंतकाम की सियासत जो है वो बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है, दें वोट आप इनसे, लेकिन एक सवाल करें इनसे, और सवाल ये करें कि वो जो 16 माह की गैर जमहूरी हुकूमत थी उसमें आप हिस्सा रहे थे और आज आप नून लीग को क्यों जो है वो उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। आप वो जब एक गैर जमहूरी शख्स को लाने के लिए रात को 12 बजे अदालतें खुली थी तो वो उस अदालत के साथ वाली इमारत में आप भी मौजूद थे। बताएं क्यों दें आपको वोट। कभी जो था वो शहबाज स्पीड, शहबाज परफॉर्मेंस, और कराची में भी ऐसी परफॉर्मेंस की जरूरत है कहने वाले आज शेर चूहा, शेर बुजदिल, ना मंशूर ना नजरिया, इन बातों पर क्यों आए हैं आप। या तो फिर आप डट कर खड़े रहते ना, उस टाइम इमरान खान के साथ खड़ी होती पीपल्स पार्टी और कहती कि नहीं जी, गैर जमहूरी तरीके से नहीं जाने देना हमने एक शख्स को, जैसी भी परफॉर्मेंस है इमरान खान की या हमारा सियासी हरीफ है, हम खड़े हुए। आप तो जमहूरियत के दावेदार हैं ना। तो इनसे एक सवाल जो है, अगर ये आपको ये बयान देते हैं या ये कहते हैं कि आपके अंदर मायूसी जो है वो फैलाने की कोशिश करते हैं कि देखिए तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार जीत भी गए तो खान ने जो है नहीं आना, तो आपने फिर उनसे एक सवाल करना है कि क्यों दें हम आपको वोट, कि आप फिर जो है किसी और शख्स के साथ मिलकर एक और गैर जमहूरी शख्स को ले आए, इसलिए दें हम आपको वोट। ये याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर मायूसी और हमदर्दी का जो है वोट लेने के लिए सब बयानात दिलवाए जा रहे हैं जरदारी साहब की तरफ से, क्योंकि अभी ताकतवरों की जो फेवरेट है वो हाउस ऑफ शरीफ है, ये नहीं है, लेकिन क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार है और फिर जरदारी साहब जो है वो जोड़ तोड़ की हुकूमत के माहिर है, इसीलिए आपने हरगिज़ जो है इनको वोट नहीं देना। लेकिन अगर आपके दिमाग में कहीं से भी ये बात आ जाती है कि आज़ाद उम्मीदवार जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद वो नहीं जीत सकते, या अगर जीत भी गए तो वो हुकूमत में नहीं आ सकते हैं, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन नहीं सकती, तो तब आपने जो है इनसे एक सवाल करना है, और यही सवाल करना है कि हम अगर आपको वोट देते हैं तो क्या आप जिस तरह आपने 16 माह के अंदर उन जिन लोगों पर आप तनकीद कर रहे हैं उनके साथ बैठकर आपने हुकूमत की है, आप उसके वज़ीर आज़म था उस दौर का 16 माह में, आप उसके जो है वज़ीर खारजा रह चुके हैं, क्यों रहे आप बताएं। और क्या अगर हम आपको वोट दे देते हैं तो आप आगे भी ऐसे ही करेंगे। खैर हमारा काम है अवेयर करना लोगों को। हमें करोड़ों रुपए के कोई एड्स नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर बैठकर मैं रोजाना जो है आप लोगों को अवेयर कर रहा होता हूँ इस चीज़ से, क्योंकि इलेक्शन करीब है और अगर मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम आ जाता है, अदल और इंसाफ का निज़ाम आ जाता है, तो वो कहते हैं ना कि चमन में जब भी बहार आएगी तो अजीज न्यूज़ को भी इंशाल्लाह याद रखा जाएगा। खैर इसके साथ साथ प्लान सी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो आ गया। मैं कभी बहुत कम जो है ऐसा कहता हूं कि अपने व्लॉग में कि वीडियो आखिर तक देखिएगा, लेकिन ये वीडियो जो है आपने आखिर तक देखनी है। प्लान सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना लॉन्च कर दिया है इलेक्शन के करीब आते ही, तो उस प्लान सी पर बात करते हैं। मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब, अब चेयरमैन पीसीबी जो है वो तैनात होने जा रहे हैं, उस हवाले से भी बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी जो है हमारे चैनल को ग्रो होने में हमारी मदद कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर लास्ट में कीजिएगा। नाज़रीन करम, इमरान खान के ऊपर या इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लान सी पर बात करने से पहले जो है हम मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है उनके हवाले से बात कर लेते हैं। जो खबरें वो गर्दिश कर रही हैं, बल्कि हमारे एंकर ने जो कल हेडलाइंस भी जिक्र कर दिया था इस चीज़ का, और सबसे पहले आप लोगों को अपडेट कर दिया था कि मोहसिन नकवी जो है वो चेयरमैन पीसीबी लगने जा रहे हैं। और मोहसिन नकवी साहब की जो परफॉर्मेंस है एक साल तकरीबन होने वाला है उनको निगरान वज़ीर आला के तौर पर, तो उस परफॉर्मेंस पर जब वो वजारत आला से चले जाएंगे तो तब बात करेंगे। लेकिन अभी जो है अभी ये खबरें आ रही हैं कि ज़का अशरफ साहब जो कि जरदारी साहब के बड़े फेवरेट थे, वो चेयरमैन पीसीबी थे और अयाशिया कर ली, वर्ल्ड कप में एशिया कप में टीम का सत्यानाश करके रख दिया, और पता नहीं कौन कौन सी तकर्रियाँ करके जो है अब वो क्योंकि अब मैंने आपको इब्तिदाई में बताया है कि जरदारी साहब जो है वो फेवरेट नहीं है, हाउस ऑफ शरीफ है फेवरेट, तो उनके जो भी तकर्रुर किए हुए थे वो भी फेवरेट नहीं है। तो ज़का अशरफ साहब से जो है उन्होंने इस्तीफा दिया है, या ये कहेंगे कि इस्तीफा ले लिया गया उनसे। और निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है वज़ीर आज़म ने गवर्निंग जो कमेटी है उसके अंदर उम्मीदवार का जो नाम दिया है उसमें निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब को जो है वो दे दिया नाम। और उसके बाद नंजुम सेठी साहब जो कि इससे पहले ज़का अशरफ से पहले चेयरमैन रह चुके हैं, वो भी अब भाग दौड़ में लगे हुए हैं क्योंकि वो भी नून लीग के बड़े फेवरेट हैं।
और उन्होंने जो है वो कह रहे हैं कि मैंने लगना है चेयरमैन पीसीबी, आप ये बड़ी मेहरबानी है मोहसिन नकवी को जो है उनका काम करने दे। अच्छा, बड़ा अजीब वैसे ना हमारे मुल्क का सिनेरियो है कि इनका ताल्लुक जो है मोहसिन नकवी साहब का ताल्लुक भी सहाफत से है। चेयरमैन पीसीबी जो इससे पहले थे नजम सेठी साहब, उनका भी जो है ताल्लुक सहाफत से है। यानी एक शख्स जो है जो 10-15 साल सहाफत को देता है, सहाफत की तालीम लेकर आता है और फिर वो सियासत के मैदान में खुद पढ़ता है, और सियासत के मैदान में खुद जब पढ़ता है तो उसके बाद जो है वो अपनी पता नहीं कौन सी परफॉर्मेंस ऐसी दिखाता है कि उसको क्रिकेट में जो है क्रिकेट का चेयरमैन लगा देती है। यानी कि आप फिर इस चीज से अंदाजा करें कि जब एक शख्स को एक चीज का 1% भी नॉलेज नहीं है, उस पर वो उसके मामलात जो है वो कैसे देख सकते हैं। फिर वो यही होता है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का जो हाल हुआ है, फिर वो वही होता है जो एशिया कप में पाकिस्तानी टीम का हाल हुआ है। और आने वाले अगर आप इसी तरह क्रिकेट को छोड़कर पाकिस्तान के हर एक किसी भी फील्ड के अंदर ऐसा बंदा लगा देंगे जिसको 0% जो है वो नॉलेज हो इस चीज का, उस बारे में, उस फील्ड के बारे में, तो फिर मुल्क का हाल जिस कंडीशन पर आज एक मुल्क खड़ा है इसी तरह खड़ा रहेगा। खैर, अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। प्लान ये आया कि जी बल्ला जो है ना वो हम जो है ना उन्होंने अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए और बल्ला जो है वो उनके पास आ गया। ये प्लान ए था उन्होंने कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ये जो है ना पिशावर हाई कोर्ट में चले जाएंगे और वहां से जो है ना हमें रिलीफ मिल जाएगा। मिला, लेकिन फिर उसके बाद काजी फायज ईसा का सयाह तरीन फैसला करोड़ों वोटर्स का हक छीना गया, उनका जो एक जमहूरी हक था जमूर में वो छीन लिया गया उनसे और प्लान ए जो है वो नाकाम हो गया। दूसरा प्लान था अख्तर डार साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के निशान पर, बल्लेबाज पे निशान पर जो है उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकटें जारी कर दी, टिकटें जारी हो गई, बल्लेबाज के निशान तमाम उम्मीदवारों ने अपने जो है सोशल मीडिया पेजेस पर वो लगाना शुरू कर दी टिकटें। उसके बाद कोई 1 घंटे के बाद जो है अख्तर डार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए और वहां उन्होंने कहा ये क्या हो गया, ये तो मैंने तो कोई भी टिकट किसी को जारी नहीं की। और बाद में पता चला जी उनको अगवा कर लिया गया था और अगवा के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही होती है। वो फिर जितना बड़ा भी फन्ने खान हो, अगर आप नहीं पकड़े गए मुराद सईद की तरह तो नहीं पकड़े गए तो फिर आएगी इमरान खान के खिलाफ जो है ना या तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी। अब प्लान सी, कल हम अपने व्लॉग में बात कर रहे थे, मैंने आपको कहा था कि आपने जो है वो हर एक उम्मीदवार को ये कहना है कि आपने हल्फ देना है कुरान पर। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना प्लान सी यही बता दिया कि भाई जो भी आजाद उम्मीदवार होगा वो हल्फ देगा कि मैं जीतने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राहें जुदा नहीं करूंगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही रहूंगा। ये बड़ा जबरदस्त हो गया। मैं कहता हूं कि इससे जबरदस्त कोई चीज हो ही नहीं सकती कि कल हम बात कर रहे थे इसके ऊपर कैसा होना चाहिए, जितना भी बेशक खान से वफादार हो, लेकिन जो ये लोग करते हैं आप सबको बताया, मैं उसको उस डिबेट पे नहीं जाना चाहता। लेकिन अब ये प्लान सी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लॉन्च कर दिया गया और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ ने ये भी कह दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि भाई हमारे उम्मीदवार, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है ये सारे के सारे आज़ाद उम्मीदवार हैं, जबकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको जो है निशान अलॉट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान खत्म हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म नहीं हुई, ये चीज माइंड में रखिएगा। और इसीलिए जो है अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अदालत जा रहे हैं तहरीक इंसाफ इस चीज के लिए कि इलेक्शन कमीशन की एक बदगुमानी और एक अजीब सी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा इनको रोका जाए। और हल्फ जो है ये अब बहुत जरूरी हो गया है, बल्कि आपने हर एक शख्स जो अभी आपके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार, नामजद उम्मीदवार वोट लेने आता है, उसको एक दफा कह दें कि सर मेरी तमाम तर आपके साथ वफाएं और मैं आपके लिए दिन और रात एक कर दूंगा, ये जो 15-16 दिन रह गए बस आप मेरे पास आए हैं। आप यहीं पर जो है ना, क्योंकि कुरान तो मोस्टली हर जगह पर ही होता है, आप यहाँ पर जो है एक हल्फ ले लें कि मैं तहरीक इंसाफ, अगर मैं जीत जाता हूं तो मैं तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ूंगा, बस इतनी सी बात कर दें और मैं आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाऊंगा। क्योंकि आपने हल्फ इसलिए नहीं लिया कि तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ेंगे, आपने हल्फ इसलिए लिया है कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा, आपने हल्फ इसलिए लिया है कि जमहूरियत की बका की जंग जो लड़ रहा है डियाला जेल में उसके साथ आप खड़े रहेंगे, आपने हल्फ इसलिए लिया है कि निज़ाम अदल आ जाएगा इस मुल्क के अंदर। खैर, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.